भारत की पवित्र धरती पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां स्वयं रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर काटकर अर्पित कर दिया था। एक ऐसा स्थान जहां भगवान शिव वैद्य यानी चिकित्सक बनकर प्रकट हुए और तभी से यह स्थान कहलाया बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में रावण शिव भक्त था? क्यों भगवान शिव लंका जाने से पहले धरती पर ही रुक गए? और आखिर कैसे एक चालाकी ने इतिहास बदल दिया? आज हम जानेंगे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण पौराणिक, रहस्यमयी और वास्तविक कथा। बहुत समय पहले लंका का राजा रावण केवल शक्तिशाली राजा ही नहीं था, वो भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त भी था। रावण चाहता था कि भगवान शिव स्वयं लंका में निवास करें ताकि उसकी लंका अजेय बन जाए। उसने कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक हिमालय में बैठकर उसने ओम नमः शिवाय का जाप किया, लेकिन भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। तब रावण ने अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए कुछ ऐसा किया जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और एक एक करके अपने सिर भगवान शिव को अर्पित करने लगा। पहला सिर, दूसरा सिर, तीसरा। ऐसे करते करते उसने 9 सिर काट दिए। जैसे ही वह 10वां सिर काटने वाला था, अचानक पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। शिवजी ने अपने दिव्य स्पर्श से रावण के सारे सिर पुनः जोड़ दिए, क्योंकि शिव ने एक वैद्य यानी चिकित्सक की तरह उसका उपचार किया। इसलिए यहां स्थापित शिवलिंग को कहा गया वैद्यनाथ। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप मेरे साथ लंका चलिए। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने रावण को एक दिव्य ज्योतिर्लिंग दिया और कहा, यदि तुम इसे बिना धरती पर रखे लंका ले गए तो मैं सदैव लंका में निवास करूंगा। लेकिन एक शर्त थी, यदि ये शिवलिंग रास्ते में कहीं धरती पर रख दिया गया तो वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण खुशी खुशी शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। देवता घबरा गए। यदि भगवान शिव लंका पहुंच जाते तो रावण को हराना असंभव हो जाता। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु समझ गए कि ये संसार के संतुलन के लिए खतरा है। उन्होंने वरुण देव को आदेश दिया, रावण के पेट में प्रवेश करो। कुछ ही समय बाद रावण को तीव्र मूत्र त्याग की इच्छा हुई, लेकिन वो शिवलिंग नीचे नहीं रख सकता था। तभी उसे एक ग्वाला दिखाई दिया।
असल में वह कोई साधारण ग्वाला नहीं था, वह स्वयं भगवान गणेश थे। रावण ने कहा, कुछ देर इस शिवलिंग को पकड़ो, लेकिन इसे जमीन पर मत रखना। गणेश जी बोले, मैं अधिक देर तक इसे पकड़ नहीं सकता। रावण जंगल की ओर चला गया। कुछ समय बाद गणेश जी ने आवाज लगाई, मैं इसे और नहीं पकड़ सकता, और उन्होंने शिवलिंग धरती पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग जमीन को छुआ, वह वहीं स्थिर हो गया। रावण वापस आया, उसने पूरी शक्ति से शिवलिंग उठाने की कोशिश की, लेकिन शिवलिंग 1 इंच भी नहीं हिला। क्रोध में आकर रावण ने अपने अंगूठे से शिवलिंग को दबाया। कहा जाता है कि आज भी उस दबाव का निशान शिवलिंग पर मौजूद है। तभी आकाशवाणी हुई, रावण, यही स्थान अब मेरा निवास होगा। रावण समझ गया कि यह भगवान की इच्छा थी। उसने वहीं भगवान शिव की पूजा की, और यही स्थान आगे चलकर कहलाया बैद्यनाथ धाम। इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। हर साल सावन में लाखों कांवड़िए सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर लगभग 100 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पित करते हैं। इस यात्रा को कहा जाता है श्रावणी मेला। ये भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं, ये भक्ति, तपस्या और भगवान शिव की करुणा का प्रतीक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है, लेकिन अहंकार अंततः हार जाता है। रावण महान शिव भक्त था, लेकिन उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। और भगवान शिव आज भी देवघर में अपने भक्तों की हर पीड़ा दूर करने वाले वैद्य बनकर विराजमान है। हर हर महादेव।